प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अजीब व गरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसे रईस आदमी का जनाजा जिसे पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता। मैं इस जनाजे को नहीं पढ़ाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि आज की हमारी इस वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था। उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ने उसको दौलत, इज्जत, शोहरत, औलाद, अलगर्ज, दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इन सब चीजों के साथ साथ वो एक ईमानदार और अल्लाह वाला शख्स था। अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा वो गरीबों और मिस्कीनों, यतीमों और बेवाओं पर खर्च कर देता और गरीबों की दिन रात वो मदद किया करता था। रईस का एक इकलौता बेटा था जो अपने बाप से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहता, बेटा, दुनिया की मालो दौलत पर कभी घमंड मत करना। मत भूलो ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और परेशान लोगों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज जाएगी वो सिर्फ तेरा एक कफन होगा। रईस का बेटा दौलत और दुनिया को सब कुछ समझता था। उस पर बाप की किसी भी बात का कोई असर न होता। वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि रईस आदमी सख्त बीमार हो गया। काफी इलाज के बाद भी जब कोई बेहतरी ना आई तो एक दिन उस रईस आदमी ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा, मुंशी, ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहनाकर दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि तुम मेरी इस आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करोगे। बाप ने अपने बेटे से वादा ले लिया और बेटे ने अपने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगा। इसके बाद उस रईस आदमी का इंतकाल हो गया। रईस की मैयत को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के बाद बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफी तादाद में लोग नमाजे जनाजा अदा करने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनकी नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए आया था, मगर जब उसे पता चला कि मैयत को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी साहब ने नमाजे जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा, यह शरीयत के खिलाफ है। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती, लिहाजा मैयत के मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, यह मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी इस ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम से राब्ता किया, उनको पैसों की लालच भी दी वो नमाजे जनाजा आकर पढ़ा दें, मगर शहर के किसी भी आलिम ने उसकी बात को नहीं माना। हर कोई यही कह रहा था, शरीयत के खिलाफ मुर्दे के साथ सिवाय कफन के कोई चीज नहीं जा सकती है। कब्रिस्तान में लोगों और उलमा इकराम का हुजूम इकट्ठा हो गया। इसी हालत में उस रईस का मुंशी लोगों की सफों को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उसने रईस के बेटे को अपने पास बुलाया। वो खत जो रईस ने मुंशी को दिया था और कहा था कि यह खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने वो खत रईस के बेटे के हाथ में रख दिया और कहा, यह आपके अब्बा ने मुझे खत दिया था और वसीयत की थी कि मैं ये खत आपको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। रईस के बेटे ने खत को लिया, उसे खोल कर देखा। उसमें यह लिखा हुआ था, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर आदमी था, मगर देख लो, आज मैं अपने साथ ये पुराने मोजे भी लेकर नहीं जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय मेरे कफन के मेरी कब्र में कोई भी चीज नहीं जाने वाली है।
जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया, सब कुछ दुनिया में पीछे रह जाएगा। मेरे बेटे, मैं तुझे वसीयत करता हूं, मैं जो कुछ भी छोड़कर जा रहा हूं उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। उसने जब इस खत को पढ़ा, ज़ारो कतार रोने लगा। उसने बाप के मोजे उतार दिए, नमाज जनाजा पढ़ाया गया और फिर उस रईस आदमी को पूरे एहतराम के साथ कब्र में उतार दिया गया। उसके बाद उस बेटे ने भी बाप की तरह काम करना शुरू कर दिया और उसने भी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों में खैरात कर दिया और एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, कुछ वाकयात, किस्से और कहानियां गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान के लिए काफी सबक छोड़ जाते हैं। सच है, जब इंसान मरता है तो मर ही जाता है और सिवाय कफन के अपने साथ कब्र में कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकता, और जो चीज हमारे साथ कब्र में जाती है वो बस हमारे आमाल होते हैं। आखिर में जाते जाते अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको तमाम तरह की बुराइयों से बचने और ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम और आप किसी गरीब की, जरूरतमंद की, बेवा की, मिस्कीन की, कमजोर की, बीमार की मदद करते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक ताला इस मदद को ऐसा पसंद फरमाता है कि हमारे रिस्क में बरकतें अता करता है, नेमतों में बरकतें अता करता है और आखिरत के इनामात से भी अल्लाह हमें माला माल फरमाता है। हमें और आपको चाहिए हम जितना कर सकें, जिस के लिए भी कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अपने गरीब भाइयों और बहनों की मदद करने की कोशिश किया करें। अल्लाह हमें आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।